हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। अच्छा जी, तो आज हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज डिस्कस्ड टुमारो। कल मैंने आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको एक बार इनके आंसर्स, आपको बहुत रहता है कि आंसर बताओ आंसर बताओ आंसर बताओ, तो एक बार इनके आंसर्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि यू हैव टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर। इन नंबर को क्यूब करो, उनके यूनिट प्लेस पे क्या है वो बताओ। तो दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इनका एक्चुअली क्यूब कर दीजिए। जैसे कि 3331 को 331 और 331 से दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस तरह से आपके पास क्यूब आ जाएगा। वंस यू हैव द क्यूब, आपके पास यूनिट प्लेस नंबर आ जाएगा। और अगर आप इन केस ऐसा नहीं करना चाहते तो थोड़ी सी अक्ल लगाइए। अक्ल कैसे? कि कल मैंने बताया था, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसके क्यूब में भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो यहाँ पे क्यूब यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है, तो इसके क्यूब पे भी यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है। 8 अगर नंबर होता है तो यूनिट क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 2 आता है, ठीक है। ये टेबल बनाई थी कल अपन ने और इस बारे में समझाया था आपको। तो अपन को इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसका आंसर क्या आएगा? 2। इसका आंसर 9, 5, 4, 3, 8, 7। ओके, इस तरह से आंसर रहेगा। हमको एक्चुअल नंबर नहीं चाहिए था, वी जस्ट नीडेड कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए सम ऑफ ऑड नंबर। सम ऑफ ऑड नंबर्स की तरह एक्सप्रेस करना है। तो कल आपको बताया था जैसे कि 4 कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऐड दीज 4 ऑड नंबर्स। इन 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 4 का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब कैसे आएगा? 19 के बाद 5 ऑड नंबर्स ऐड करके 5 का क्यूब आ जाएगा। और 6 का कैसे आएगा? 29 के बाद 6 क्यूब्स, 6 ऑड नंबर्स ऐड करके 6 का क्यूब आ जाएगा। 7 का क्यूब कैसे आएगा? 41, 6 जहां पे खत्म हुआ उसके अगला ऑड नंबर, मतलब कि 43 और उसके बाद 6 और ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7 का क्यूब। ओके, तो ये तो केवल एक्सप्रेस करके इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखना है और आंसर खत्म करना है। जैसे कि 5 का क्यूब कैसे लिखोगे? ऐसे इज इक्वल्स टू 125 और इतना सा आंसर, एक लाइन का आंसर है, बहुत आसान है। ओके, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। कैसे चेक करेंगे किस इस टाइप के क्वेश्चन को? हम चेक करेंगे कि भाई जो दोनों नंबर माइनस में दे रखे हैं उनको एक्चुअल में माइनस करके कितना आंसर आ रहा है। अगर आंसर 1 आ रहा है, जैसे कि 7 और 6 सीधा सीधा माइनस कर दूं तो 1 आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 आंसर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे इनको भी माइनस करके आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आंसर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस 3 इंटू बोथ द नंबर्स। 1 प्लस 3 इंटू बोथ द नंबर्स। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? 1 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 6। 1 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा +1 करना और तुम्हारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मेरे से पूछो, बिना पूछे काम नहीं चलता। ओके, तो आज की बात करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज यूज्ड टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज अ क्यूब और नॉट। गिवन नंबर एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये हमें पता चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि हम पहले भी स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज कर चुके हैं। आज हम क्या यूज करने वाले हैं? वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग numbers are perfect cube or not. So we'll start with the first one, 3, 3, 7, 5. Okay, we have to check whether it is a perfect cube or not. तो इस तरह से निकालते हैं। कैसे, क्या प्रोसीजर रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका यूनिट प्लेस डिजिट देखता हूँ। यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 या 5 है, यूनिट प्लेस डिजिट अगर 0 या 5 है तो नंबर 5 की टेबल में आ जाएगा। तो दिस इज 5। 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 5 are 25। वंस अगेन यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 है तो नंबर 5 की टेबल में आ जाएगा। 5 1 are 5, 5 3 are 15,
5 5s are 25. Once again 5 2s are 10, 5 7s are 35. 3 9 3 3 3 1. तो अब देखेंगे क्या देखना है हमको, पेयरिंग देखनी है। स्क्वायर वगैरह में देखते थे तो दो दो के पेयर बनते थे, क्यूब में पावर 3 हो गई तो तीन तीन के पेयर बन रहे। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं, क्या क्या नंबर आ रहे हैं, एक तो 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, क्या सबकी 3 बार रिपीटेशन हो रहा है क्या सबका 3 बार रिपीटेशन हो रहा है क्या? 3 की पावर भी 3 आ रही है क्या? 5 की पावर भी 3 आ रही है क्या? 3 की पावर 3 क्या मतलब 3 3 टाइम्स आया। 5 की पावर 3 का मतलब 5 इज रिपीटिंग 5 3 टाइम्स। तो क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है देयरफॉर 3 3 5 7 इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका क्यूब होगा ये? 15 का। आई क्या बात समझ में? सेकेंड वाला देखिए 1728. Once again I see the unit place digit. Unit place digit देखा मैंने। तो once I see the unit place digit, I observe that it is 8. 8 is a kind of even number. Even number है तो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. Once again unit place digit is 4. That is an even number. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. Once again 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, अच्छा जी 216 आप में से कुछ लोगों को पता होगा 216 किसका क्यूब होता है। अगर आपने कल के क्वेश्चन कर लिए होंगे तो पता होगा, फिर भी हम 2 से 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। जीरो क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि 1 वॉज स्मॉलर देन 2। 1 जो है 2 से छोटा है तो हमने जीरो लगाया। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन करके वेरीफाई कर सकते हो हमसे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट 18 लिख देते ना तो गलत हो जाता। आपको 108 लिखना है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 3 9 3 3 3 1। तो आपके पास क्या आया? 1782 इज इक्वल्स टू 2। 2 कितनी टाइम्स आया? 1 2 3। तो एक बार तो 2 आया 3 टाइम्स। दूसरी बार यहां तक आ गया था, ये सारे 2 कवर कर लिए। अब 1 2 3 तो एक और बार आया 3 टाइम्स। उसके बाद 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। तो ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर कमिंग 3 टाइम्स। 2 3 बार आया, 2 3 बार आया, 3 3 बार आया। ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर कमिंग 3 टाइम्स ईच, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब। किसका परफेक्ट क्यूब है ये? 12 का। ओके, 12 कैसे समझ में आया? ध्यान दो, अगर आपको समझ में आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थर्ड पार्ट देखते हैं 3 9 2। लेट्स सी once again 2 unit place number is 2, therefore 2 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6 are 12. Unit place digit is even, 2 8s are 6, 2 9s are 18, 2 8s are 16. Once again unit place digit is even, 2 4s are 8, 2 9s are 18. This time it is 49. तो 49 बेटा किसकी टेबल में आता है? ओके वेरी गुड, 49 आता है 7 की टेबल में। 7 7 जा 49, 7 7 जा 7 1 जा 7। तो हमारे पास क्या आया? 392। 392 वी गेट 2 की पावर 3, we have 2 3 times, but 7 is not coming 3 times, 7 just came 2 times, 7 की पावर 2। तो हमारे पास 392 कैसा आया? 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। 7 केवल 2 बार आया, तो यहाँ पे क्या आया? 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, बट 7 ओनली केम्स 2 टाइम। तो केवल 2 टाइम ही रिपीट हुआ, 3 टाइम नहीं हुआ। देयरफॉर 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 392 विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आई क्या बात समझ में? ओके, तो होपफुली क्लियर होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? 53240। ओके, तो एक बार खुद से भी करके देखो, आप वीडियो पॉज करके चेक करो कि आप कर पा रहे हो क्या। डिटरमाइन वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। क्या ये परफेक्ट क्यूब है क्या? इसके फैक्टराइजेशन करके देखो।
ओके मैं भी करता हूँ. We'll start with fourth one. It is 5 3 2 4 0. So we'll start with this. Okay. First of all, 0 है. 0 is a kind of even number. So we'll start with the even number 2. 2 2s are 4. 2 6 are 12. 2 6 are 12. 2 2s are 4. Once again 0. 2 2 1s are 2. 3 3 1 0. ओके अच्छा जी. अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से कर रहा हूँ. हो सकता है आपने अगेन 2 से कर दिया होगा. चलो 2 से ही कर लेते हैं. बट मेरे को देखो यहाँ पे ये दिख रहा है 1331. अगर मैंने क्यूब याद किए तो मुझे पता है 1331 इज अ क्यूब ऑफ 11. तो मुझे ये भी समझ में आता है कि यहीं पे इसी स्टेप पे मेरे को समझ में आ जाता है कि अगर आगे मुझे समझ में नहीं आया किससे करना है तो मैं 11 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा. ओके तो 2 2 6 are 12. 2 6 are 12. 2 5 are 12. 2 5 are 10. 2 5 are 10. ओके अच्छा जी. अब देखते हैं यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 है तो विल गो विद 5. 5 1s are 5. 5 2s are 10. 5 3s are 5 3s are 15. 5 3s are 15 and 5 1s are 5. तो once again I got 1331. तो ये 1331 क्या होता है 11 1 2 1 11 11 11 1. आंसर सही से निकालने के लिए और जल्दी निकालने के लिए इट इज पैरामाउंट फॉर यू, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव लर्न द क्यूब्स ऑफ ऑल द नंबर्स. जो भी आपको प्रोवाइड किए गए उन सब के क्यूब याद करना जरूरी है. अब यहाँ पे देखते हैं 2 इज कमिंग 3 टाइम्स. 2 is coming 3 times, 5 is coming 1 time and 11 is coming 3 times. तो हमारे पास क्या हुआ all the powers are not per cube, therefore this is not a perfect cube. ओके ये एक नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. आया समझ में? ओके तो इस तरह से हमने देखा कि पता चलेगा क्या क्या पता चला कि नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं. Prime factorization can be used in order to determine whether a number is perfect cube or not. A number is perfect cube if and only if. A number is perfect cube if and only if its prime factors are repeated in 3 times. Or we can say prime factors come in a pair of 3. लिख लीजिए लिखना चाहें तो a number is a perfect cube if and only if a number is a perfect cube if and only if a number is a perfect cube if and only if its prime factors come in a pair of 3 or multiple of 3. Its prime factors come in a pair of 3 or multiple of 3. ओके लिख लिया. ठीक है जी आगे चलते हैं. Question number 2. Question number 2 is what should be multiple of the following what should be multiplied to the following numbers so that to make them a perfect cube. आपको जो नंबर दे रखे हैं ये जो नंबर दे रखे हैं इन दोनों नंबर्स में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो इस तरह के क्वेश्चन हम स्क्वायर में भी करते थे. क्या करते हैं सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करते हैं 1 1 8 8. ठीक है तो ऐसे देख के मेरे को पता चल रहा है 11 तो आएगा यहाँ पे बट वी विल स्टार्ट विद द नॉर्मल थिंग. 2 से स्टार्ट करेंगे 2 2 5 are 10 2 9 are 18 2 4 are 8 2 2 are 4 2 9 are 18 2 7 are 14. Okay 11 11 2 are 22 11 7 are 77 3 9 3 3 3 1. ओके तो हमारे पास क्या आया 1 1 8 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3. तो हम क्या देखेंगे वी विल सी दैट 3 का परफेक्ट क्यूब हो रहा है. 3 की पावर 3 आ रही है बहुत से. यहाँ पे 2 की पावर 3 होनी चाहिए. कितना कम है 1 कम है. मतलब कि 2 एक तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए.
11 की पावर डिजायरेबल कितना होता, 3 होता। अगर 11 की पावर 3 होती तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होती, ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाता। मगर 11 की पावर कितनी है, 1 है। कितना और मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2। तो मतलब कि 242 should be multiplied to the number to make it a perfect cube। इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, 242। आप 2 इंटू 11 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 242। ये इस नंबर में 242 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए सो दैट दिस बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, किसका क्यूब बन जाएगा ये, 66 का। कैसे हुआ ये आपको सोचने वाली बात है, मैं तो कल बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अगला वाला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। 392 2196 298 49777 ओके। तो हमारे पास 392 क्या आया, 2 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। तो इसमें 392 में क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो 2 तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, 2 इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, क्यूब की फॉर्म में है। 7 नहीं है, 7 की कितनी पावर है, 2। इसका क्यूब करने के लिए कितनी पावर और चाहिए, 1 और चाहिए। तो 7 की पावर 1 शुड बी SHO B multiplied to 392 to make it a परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 की पावर 1। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन अपने पास मल्टीप्लाई का आएगा तो अपने पास क्वेश्चन डिवाइड का भी आएगा। ठीक है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम अ परफेक्ट क्यूब। इन नंबर्स में से क्या डिवाइड करना चाहिए सो दैट दे बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो सी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। मल्टीप्लाई डिवाइड का अगर क्वेश्चन आ जाए क्यूब और स्क्वायर में तो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि प्राइम फैक्टर निकालना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता, टेक आउट सम रैंडम नंबर्स, कोई भी रैंडम नंबर ने उठा लीजिए और उसका प्राइम फैक्टर निकालना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस इज द ओनली की। तो आपके पास फर्स्ट नंबर इज 68600। तो विल स्टार्ट विद 0 है, 2 की टेबल में आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 0। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अच्छा जी, 7 से ट्राई कर रहा हूँ मैं। 7 से ट्राई करने का रीजन यहाँ ये है, चलो 5 से ट्राई करते पहले। 5 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 5 4 जा 20, 5 3 जा 50, 3 4 3। Once again, क्योंकि मैंने क्यूब याद किया है तो आई नो कि 343 इज अ क्यूब ऑफ 7। तो 7 49 7 7 7 1। अगर मुझे नहीं याद होता तो मैं नहीं कर पाता। तो क्या हुआ आपके पास, 68600 विल बी इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 7 इज कमिंग 3 टाइम्स इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। तो क्वेश्चन इस बार डिवाइडेड वाला है। डिवाइडेड वाले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्या चीज एक्स्ट्रा है। जिस नंबर का या जिस पार्ट का या जिस प्राइम नंबर का क्यूब नहीं हो पा रहा,
जिस प्राइम नंबर की पेयरिंग नहीं हो पा रही। जिस भी नंबर की पेयरिंग नहीं हो पा रही उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर मल्टीप्लाई वाले में क्या कर रहे थे, जिसकी पेयरिंग नहीं होती उसको अपन अपनी तरफ से नंबर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे जिसकी नंबर पेयरिंग नहीं होती उससे डिवाइड ही कर देते हैं। नंबर भले ही छोटा हो जाएगा बट हमारे पास काम आसान हो जाता है डिवीजन में। सो 5 की पावर 2 दैट इज 25 शुड बी डिवाइडेड सॉरी ऐसे लिखते हैं। सो 68600 शुड बी डिवाइडेड बाय, देखिए एक्स्ट्रा क्या है, 2 की पावर 3 सफिशिएंट, 7 की पावर 3 सफिशिएंट, 5 की पावर 2 इनसफिशिएंट, 3 होना चाहिए, नहीं है तो डिवाइडेड बाय 5 की पावर, पूरे नंबर से डिवाइड कर देंगे 25 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को 25 से डिवाइड कर देंगे। वंस यू डिवाइडेड बाय 25 द नंबर यू obtain will be the cube of 14। 14 का क्यूब होगा। ओके let us try next one। सेकेंड क्वेश्चन 10000। ओके तो काफी आसान है, 2 5 10 0 0 0 2500 1250 625 25 25 5 5 ठीक है, 10 10 10 ही थे तो आसान था। तो कैसा हुआ ये, 110,000 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 का पेयर बन गया। ठीक है, मेरे को 3 ही का चाहिए था, उसके बाद क्या बचा, 2 बचा, 2 की पावर 1 इंटू 5 का 3 का पेयर बना लेते हैं इंटू 5 की पावर 3 इंटू क्या बच गया 5। तो क्या हुआ ये, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो एक्स्ट्रा में क्या है, ये है। तो डिवाइड किससे करेंगे, इससे करेंगे। सो बी डिवाइडेड बाय 10 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। आया समझ में? ठीक है, तो आज बस हमें इतना ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कल से हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। अच्छा, इस पे बेस में आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं दैट कंसिस्ट ओनली 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ट्राई देम। नहीं आता तो मेरे को मैसेज कर देना, वी विल डिस्कस इट टुमारो। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड। ओके वंस अगेन द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप पे जाके उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।